हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जितने भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात बड़े अच्छे से पता है कि आपको कितने सब्जेक्ट याद करने पड़ते हैं। रिकॉर्ड करने का डेटा बहुत ज़्यादा है और हमारी उम्र और हमारा टाइम बहुत कम है। इसलिए मैंने कुछ हैक्स बनाए हुए हैं जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। उनका सिर्फ मैं आइडिया देने वाला हूं यहां पे आपको कि ये कैसे पढ़ा जाता है। देखो, मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमें चीजें कैसे याद रहती हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकल वीडियो ही समझिएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सामने बैठिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं काम बोलूंगा वही आपने करना है। वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ये मेरी पूरी गारंटी है। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका सोचने का नजरिया ही बदल देगा। ठीक है, देखो आपको पता है हम अपने दिमाग की ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। हमें कंटेंट याद कैसे होगा, याद करने के तरीके क्या क्या हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम याद कर सकते हैं और ऐसा याद करेंगे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। स्वामी विवेकानंदा जी कहते थे कि जब मैं कोई किताब पढ़ता हूं, चाहे उस किताब के जितने भी पेजेस हों, मैं जब वो किताब रीड करता हूं तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलती है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन वैसी थी। क्या हमारी कंसंट्रेशन ऐसी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेंगे, ये आपको यहां पे इस वीडियो में सीखना है। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम याद कर सकते हैं या तो इतनी बार रिपीट करें, इतनी बार रिपीट करें कि हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। जैसे देखो, मैंने रिपीट कर करके याद किया हुआ है। आंध्र प्रदेश की चोटियों का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश में चोटियां हैं अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबासिंगी, अनंतागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसली। हिमालय में क्या चोटियां हैं? हिमालय में नामचा बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, मनसालू, ढोलागिरी, अन्नापूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। ठीक है। रुपी किन किन कंट्रीज में चलता है? मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सेशल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। दिनार कहां चलता? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे पूरी दुनिया भर की ऑलमोस्ट चीजें याद कर रखी हैं जो मैं क्लासरूम में प्रैक्टिकली याद करवाता हूं बच्चों को। अब मैंने इसलिए याद किया है कि मेरा प्रोफेशन है, मगर आप बच्चे जो तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आपको प्रोफेशन नहीं बनाना है ना पढ़ाने के लिए। आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद होनी चाहिए ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ। उसके लिए एक फंडा है रेपिटिशन। बार बार रिपीट करेंगे, मगर आपको घर में इतना टाइम नहीं है रिपीट करना, तो कभी कभार यह तरीका फेल हो जाता है। बहुत काम आता है मगर हर जगह नहीं आता है। इसलिए एक तरीका है इमेज क्रिएशन का। हम इमेज क्रिएट कैसे करेंगे अपने दिमाग में। कभी कभार ये तरीका फेल हो गया, इमेज क्रिएट नहीं होगी। फिर एक तरीका आएगा राइम्स बनाने का। मैं सब बना के बताऊंगा आपको। कभी कभार अगर ये तरीका फेल हो जाए तो क्या तरीका आएगा जी? नया तरीका आ गया फनी बनाना चीजों को। अब चीजों को फनी कैसे बनाया जाए मैं बनवा के बताऊंगा। कभी कभार ये तरीका फेल हो गया, हम कोई चीज को फनी नहीं बना पाए, तो एक फाइनली तरीका है स्टोरी फॉर्मेशन का। स्टोरी फॉर्मेशन से अगर हमें कुछ याद ना हो पाए, एक और तरीका है, जर्मन की इन्वेंशन है ये, इसको बोलते हैं जर्मन ट्रिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 वो प्रूवन मेथड हैं जिनसे हम कुछ भी चीज याद कर सकते हैं और ऐसे याद करेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ठीक है। आप वो गाना सुनेंगे ना, तेनू याद ता करा जे कदे भुलिया होवा, तो भूलेंगे तो याद करेंगे ना, कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं। अब आप मेरे साथ चलिए प्रैक्टिस करने के लिए। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों,
कभी ये तरीका काम आएगा, कभी ये काम आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा। इन सभी तरीकों को मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो वीडियो को शेयर करना, इसको आधा मत देखना, आधे में देख के चले जाएंगे, क्या पता अभी तक आपको ये पसंद नहीं आया हो, मगर आगे पसंद आने वाला है। ठीक है, चलिए, ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो कभी ना गलत हो सकते हैं ना कभी भूले जा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया है इन पे। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी करें, नायब तहसीलदार की करें, सब इंस्पेक्टर की करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एक बच्चा हमारे पास बिल्कुल बिगिनर आता है, बिगिनर से उसका लेवल इतना पहुंच जाता है, फिर वो कभी कभार यूट्यूब से कभी इधर उधर से पढ़ के उसकी सिलेक्शन एंड पे अगर कोई बच्चा छोड़ेगा थोड़ी देर के बाद तो सिलेक्शन हो ही जाती है। मगर अगर आप डटे रहेंगे तो बहुत कम टाइम में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब मैं आपको एक एक करके ये प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं कि कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैं इस पे प्रैक्टिकल करवाऊंगा, फिर इस पे कराऊंगा, फिर इस पे प्रैक्टिकल करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर छठे मेथड पे करेंगे। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, देखते जाओ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिपीट चीजों को कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट करने का तरीका यह है कि हमने कुछ लिख दिया, अब हम उनको ऐसे अप डाउन करें, ठीक है, अप डाउन करें कि हमें याद हो जाए। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, जब मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स को याद किया तो मैंने पता कैसे याद किया, मैंने ऐसे लिखा, मैंने इनकी एग्जाम्पलों को लिखा अपनी कॉपी पे, सैंडस्टोन, फिर मैंने अपनी कॉपी पे लिखा लाइमस्टोन, फिर मैंने अपनी कॉपी पे लिखा कोल, मैंने अपनी कॉपी पे लिखा कोंग्लोमीरेट, फिर मैंने अपनी कॉपी पे लिखा कोल कोंग्लोमीरेट, फिर मैंने अपनी कॉपी पे लिखा शेल, और फिर मैंने अपनी कॉपी पे लंबी चौड़ी लिस्ट लिख दी। फिर मैंने इसको याद करने का तरीका देखा कि हम इसको अलग अंदाज में देखें। जैसे मैंने देखा 2 बार स्टोन आ गया, फिर 2 बार सी आ गया, फिर कितनी बार एस आ गया, तो इसको बार बार मैंने आंख बंद करके लगभग 8, 10, 15 बार पढ़ लिया। तो अब ये चीज जो हमारे दिमाग में आ गई, ये कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं आखिर ये कैसे होता है। देखो, हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं, इन सेल की ग्रोथ ऐसे होती है। अगर हम कोई चीज बार बार पढ़ें तो ये सेल की आपस में कनेक्टिविटी हो जाती, ऐसे ये सेल कनेक्ट हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हम बीच में पढ़ना छोड़ देंगे कुछ एज के बाद, इनकी ग्रोथ ऐसे पीछे हो जाएगी, रुक जाएगी और हमें चीजें भूल जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि हर दिन कोई अनोखा काम करना चाहिए। अनोखा काम करने से उनकी कनेक्शन बन जाता है और कनेक्शन बनने से चीजें याद रहती हैं। अगर आप बच्चे कहीं गांव में रहते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा मैदान है जहां पे ग्रास है, कोई बंदा एक बार वहां चलेगा तो रास्ता बन जाएगा। अब जब दूसरा बंदा आएगा तो उस रास्ते को देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये रास्ता है। इसको बोलते पगडंडी। एक बार हमारे दिमाग में कनेक्शन बन गए, अब ये कनेक्शन कभी अलग अलग नहीं होते। तो नंबर 1 तरीका क्या है? रेपिटिशन। तभी पुराने जमाने में हम चीजों को याद करते थे बार बार रिपीट करके, यानी कि जिसको अपनी लैंग्वेज में रट्टा बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर रट्टा मारने के लिए बोल रहा है? नहीं। आप मुझे बताओ, गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से, क्या ये कंसेप्ट है? नहीं, ये फैक्ट है। फैक्ट को मेमोराइज ही करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया, क्या ये कंसेप्ट है? नहीं, ये फैक्ट है। फैक्ट याद करने के लिए मेमोराइज ही करना जरूरी है, ठीक है जी। हमारे एग्जाम की डिमांड है कि हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो रेपिटेशन, क्या मैं यहां आपको सारी चीजें रिपीट करके याद करवा सकता हूं? नहीं।
इसके लिए क्लास प्रोग्राम होते हैं, हर दिन आधा 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 घंटा, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे चीजों को प्रैक्टिस करके दिमाग की ट्रेनिंग की जाती है। अगर कभी रिपीटिशन वाला मेथड फेल हो जाए, अगला मेथड आएगा इमेज क्रिएशन। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, अभी वीडियो की बिगिनिंग हुई है, अब आप देखते जाना। आज अगर इस वीडियो में पढ़ाई हुई एक भी चीज आपको भूल गई तो कह देना मास्टर जी याद नहीं कर पाए हम, ठीक है? तो आपके बहन भाई छोटे जितने भी हैं सबको ये बताइए और याद करने का तरीका बताइए। नंबर 2, इमेज क्रिएशन। अब मैं आपको बताता हूं इमेज को दिमाग में क्रिएट कैसे किया जाता है। देखो, हमें याद करनी है कंट्री और उसकी कैपिटल। हमने कंट्री याद करनी है बल्गेरिया। कौन सी कंट्री याद करनी है? बल्गेरिया। कौन सी? बल्गेरिया। फिर से कौन सी? बल्गेरिया। बल्गेरिया, 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 बल्गेरिया। आवाज किससे मिलती जुलती है? बोलो बर्गर से। किससे? बर्गर से। बल्गेरिया बर्गर, बल्गेरिया बर्गर, बल्गेरिया बर्गर। अपने दिमाग में बर्गर की इमेज क्रिएट करो। बल्गेरिया, बल्गेरिया, बल्गेरिया बर्गर, बल्गेरिया बर्गर, बल्गेरिया बर्गर। इमेज क्रिएट हो गई। अब बर्गर फास्ट फूड है। ये फास्ट फूड किसको पसंद है? लड़कियों को। और लड़कियों में से एक लड़की का नाम है सोफिया। क्या नाम है लड़कियों का? सोफिया। क्या नाम है लड़की का? सोफिया। क्या नाम है लड़की का? सोफिया। अब पढ़ो मेरे साथ। सोफिया को बर्गर पसंद है। सोफिया को बर्गर पसंद है। सोफिया को बर्गर पसंद है। तो बताओ, बल्गेरिया की कैपिटल, बल्गेरिया से क्या याद होना चाहिए? बर्गर। बर्गर किसको पसंद है? सोफिया को। तो बल्गेरिया कंट्री की कैपिटल क्या है जी? सोफिया। इसी तरह एक और लेता हूं, सीरा लियोन। क्या लिखा है ये? सीरा लियोन। देखो, सीरा लियोन, सीरा लियोन जब मैंने बोला तो आपके जहन में आनी चाहिए सनी लियोन। क्या आनी चाहिए? सनी लियोन। सीरा लियोन, सनी लियोन, सीरा लियोन, सनी लियोन। पढ़ो, सीरा लियोन, सनी लियोन, सीरा लियोन, सनी लियोन। तो सनी लियोन से आपने याद रखना है ये ऐड कैसे करती हैं? फ्री। सनी लियोन ऐड कैसे करती है? फ्री। सनी लियोन ऐड कैसे करती है? फ्री। तो फ्री याद हो गया आपको। बस हमारे पेपर के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, आपके दिमाग में ऑप्शन स्ट्राइक होना चाहिए, तो बस याद हो गया। अब मुझे बताओ, सीरा लियोन की कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। भूल के बताओ अगर आप भूल सकते हैं। सीरा लियोन की कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। फ्री टाउन। सीरा लियोन की कैपिटल आ गई फ्री टाउन। तो ऐसे दिमाग में इमेज क्रिएट करते हैं। और कुछ इमेजेस क्रिएट करके बताता हूं। हरियाणा, हरियाणा में जो नेशनल पार्क्स हैं इनको कैसे याद करेंगे? देखो, आपने याद करना है। याद क्या करना है आपको तो पता ही है। हरियाणा में एक मूवी बनी थी सुल्तान। हरियाणा में मूवी बनी थी सुल्तान। हरियाणा में फिल्म बनी थी सुल्तान। और आपने दिमाग में विजुअलाइज करना है। क्या क्या विजुअलाइज करना है? हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। क्या आपको ये याद करना पड़ रहा है? नहीं, आपको तो पता है हरियाणा में मूवी बनी थी सुल्तान। सुल्तान, हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। हरियाणा का काले सर वाला सुल्तान। तो हरियाणा में एक नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और हरियाणा में नेशनल पार्क है काले सर नेशनल पार्क। आपको कभी नहीं भूलेगा ये। बताओ जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां है? हरियाणा। कालेसर नेशनल पार्क कहां है? हरियाणा। इस तरीके से 106 नेशनल पार्क्स हम अपनी क्लास में याद कराते हैं और जिंदगी में कभी नहीं भूलती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी को ट्रिक बता दिया तो आपको याद हो गया, वो कल भूल गया।
ऐसे ट्रिक हैं जो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं, ये यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। तो मुझे बताओ, कालेसर नेशनल पार्क कहां पे है? हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां? हरियाणा। सीरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन। सीरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन। उसके बाद एक दो और करेंगे हम। तो राइम्स टेक्निक, अभी मैंने आपको बता दिया इमेज क्रिएट कैसे करनी है, इमेज क्रिएट कैसे करनी है। अब राइम्स मैं आपको बताता हूं, राइम्स कैसे बनाते हैं। देखो एक कंट्री है ईरान। क्या? ईरान। पढ़िए, क्या? ईरान। फिर से पढ़िए, क्या? ईरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। दोनों में है ना रान। ईरान तेहरान। ईरान तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान। तो ये राइम्स ही तो है। इसी तरह ताइवान की कैपिटल ताइपई। ईरान तेहरान, ताइवान ताइपई। आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड पे मैं आपको कुछ अच्छा बताने वाला हूं, बेहतर, और बीच में मैं आपको पूछूंगा। देखना आपके दिमाग में खुद ही इमेज क्रिएट होगी और आपको याद हो जाएगा। इन बिटवीन जल्दी जल्दी मुझे बताओ, सीरा लियोन, आहा फ्री टाउन। सीरा लियोन फ्री टाउन। बताओ कालेसर नेशनल पार्क कहां है? हरियाणा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है? हरियाणा। बल्गेरिया की कैपिटल बर्गर। किसको पसंद है? सोफिया को। याद हो रहा है? आगे देखिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कभी चीजों को फनी भी बनाना है। फनी बनाई हुई चीजें भी कभी नहीं भूलती हैं जिंदगी में। अब हमें चीजों को फनी कैसे बनाना है ये सिखाता हूं। देखो जी, एक कंट्री है तंजानिया। क्या कंट्री है? तंजानिया। आपने शायद ये मूवी देखी हो, सुनील शेट्टी की फिल्म है। इसमें इसका बेटा बोलता है, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। क्या बोलता है? मेरे दो दो बाप। तो तंजानिया एक लड़की है, ये बोलती है मेरी दो दो मां। क्या बोलती है? मेरी दो दो मां। तंजानिया की दो दो मां। तंजानिया की दो दो मां। ठीक है ना? फनी। तो तंजानिया की कैपिटल दो दो मां। तंजानिया की कैपिटल दो दो मां। ठीक है, बताओ। देखना, मैं आपको पूछूंगा, आपके दिमाग से खुद ही आंसर आएगा। ईरान तेहरान, ताइवान ताइपई। आ रहा क्या नहीं आ रहा? सुल्तानपुर कहां है? हरियाणा। कालेसर हरियाणा। बल्गेरिया बर्गर। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? सीरा लियोन फ्री टाउन। इसी तरह जमाइका, जमाई आपको पता है जमाई का मतलब होता है सन इन लॉ। जमाई का क्या मतलब होता है? सन इन लॉ। तो एक आंटी है, वो कहती हैं ये मेरे जमाई का, क्या? ये मेरे जमाई का किंगस्टन का पेन ड्राइव है। ठीक है जी, ये मेरे जमाई का किंगस्टन का पेन ड्राइव है। ये हो गया जमाई। ये मेरे, दिख रहा होगा ना आपको? क्या बोलती है आंटी जी? ये मेरे जमाई का किंगस्टन का पेन ड्राइव है। पहले पेन ड्राइव का ब्रांड हुआ करता था जमाइका ना किंगस्टन। तो ये मेरे जमाई का किंगस्टन का पेन ड्राइव है। जमाइका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। बताओ, तंजानिया की कैपिटल दोदोमा, जमाइका की कैपिटल किंगस्टन। तंजानिया की कैपिटल दोदोमा, जमाइका की कैपिटल किंगस्टन। बताओ, बल्गेरिया सोफिया। आपको अभी शायद ये अच्छा ना लगता हो, मगर जब पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया उसके 4 ऑप्शन होंगे। आप मेरी बात मानिए, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया,
आपका दिमाग फौरन ढूंढने लगेगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा जम्मू में कहीं भी पढ़ता है, पढ़िए आप हमारे पास जॉब्स अड्डा में कुछ दिन स्टैटिक जीके की टेक्निक वाली क्लासेस अटेंड करके देखिए। उसके लिए कोई चार्जेस आप इसके नहीं लिए जाएंगे, कुछ दिन के लिए, ताकि आपको ट्रायल मिल जाए। आप हमारे इस नंबर पे फोन कर दो और पूछिए कि कब से स्टैटिक जीके लगने वाला है, तो कुछ क्लास अटेंड कर दो। या अगर जम्मू नहीं कोई आ सकता बच्चा, आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर हो जाओ। मैं अपनी वेबसाइट में बिल्कुल नया एक कोर्स बनाने वाला हूं वैदिक मैथ्स और स्टैटिक जीके का, ताकि आप घर बैठ के पूरी कैलकुलेशन सीख जाएं, आप घर बैठ के पूरे ट्रिक सीख जाएं, याद करवा दिया जाएगा आपको। तो फोन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद स्टोरी फॉर्मेशन। देखो प्यारे बच्चों, आखिर स्टोरी कैसे बनाई जाती है सुनना है। मैंने यहां पे येलो कलर कर दिया है जिस जिसकी हमने स्टोरी बनानी है। देखो अब बोर्ड पे देखना है। अनाईमुड़ी, पंबाडम, इरविकुलम, मतिखेटा, पेरियार, साइलेंट, ये सारी की सारी नेशनल पार्कें हैं केरला में। कहां पे? केरला में। तो आप मेरे साथ पढ़ना, जैसे मैं पढ़ूंगा ना ऐसे ही आप पढ़ना है, मेरे साथ पढ़ते जाना। पढ़ो 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 पढ़ो। केरला में पढ़ो, केरला में, शर्म नहीं करना, केरला में। फिर से केरला में, केरला में, क्या? केरला में, केरला में, केरला में, केरला में। मोदी ने केरला में, केरला में मोदी ने, क्या? केरला में मोदी ने पंबाडम के स्कूल में रवि को मैथ में पेरीमीटर पूछा और वो साइलेंट हो गया। क्या? केरला में मोदी ने पंबाडम के स्कूल में रवि को मैथ में पेरीमीटर पूछा और वो साइलेंट हो गया। एक बार फिर से, क्या? केरला में मोदी ने पंबाडम के स्कूल में रवि को मैथ्स में पेरीमीटर पूछा और वो साइलेंट हो गया। अब देखो, केरला मतलब केरला में अनाईबोडी नेशनल पार्क, पंबाडम नेशनल पार्क, इरविकुलम नेशनल पार्क, मतिखेटा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क कहां पे हैं? केरला में। अब शायद आपको यकीन ना हो, देखना मैं आपको कुछ पूछूंगा और आपका जहन कहां चला जाएगा। कालेसर नेशनल पार्क, आपका दिमाग ढूंढ रहा कि नहीं ढूंढ रहा? अगर आपका दिमाग ढूंढ रहा है कुछ, इसका मतलब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है। कालेसर हरियाणा, सुल्तानपुर हरियाणा, सीरा लियोन सनी लियोन, फ्री टाउन, बर्गेरिया बर्गर, सोफिया। आ रहा याद कि नहीं आ रहा? अच्छा, जमाइका, जमाइका किंगस्टन का पेन ड्राइव है। अब मुझे बताओ, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क केरला में मोदी ने पंबाडम के स्कूल में रवि को मैथ में पेरीमीटर पूछा और वो साइलेंट हो गया। पैरी से पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंबाडम से पंबाडम नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी से अनाईमुड़ी नेशनल पार्क। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ जी साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है, तो फौरन आपके दिमाग में आ जाएगा साइलेंट, और वो साइलेंट हो गया। तो ये चीजें ज्यादातर क्लास में जब बच्चा सामने होता है तब हम प्रैक्टिकल करते हैं। इधर से मैं बोलूं, बच्चा बोले, बच्चा बोले, बच्चा बोले, बच्चा बोले, तो ये चीजें क्लास में हमारा प्रोग्राम चलता है। जैसे ये बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास में ऑफलाइन का मुकाबला कभी नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में कभी हम मजबूरी से चीजें पढ़ते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप बच्चों को घर में समझ आने लग जाए, मगर ऑफलाइन में जब आप हमारे सामने होते हैं, आमने सामने हम पढ़ते हैं, तो चीजें याद हो जाती हैं। इसी तरह जो जर्मन ट्रिक्स हैं, जर्मन ट्रिक के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मुझे कम से कम 4 से 5 दिन चाहिए होते हैं आपको जर्मन ट्रिक सिखाने में। इस जर्मन ट्रिक्स में मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ फोनेटिक्स सिखाता हूं, इसमें मैं आपको कुछ
कोडिंग डिकोडिंग सिखाते हैं, फिर ये जर्मन ट्रिक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है क्लास में। तो अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरी कोशिश थी कि इसको छोटा किया जाए, मगर पॉसिबल नहीं था। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बच्चे जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बच्चे एसएससी सीएचएसएल, या अगर आप बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वैदिक मैथ और मेमोरी टेक्निक्स पढ़ना बड़ा सख्त जरूरी है। चाहे आप घर से पढ़िए या आप जम्मू में आके पढ़िए या आप कहीं से भी आप पढ़िए, मगर एक टीचर का हाथ होना, एक गुरु का साथ होना जरूरी होता है। तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यहां पे कॉल कर दो। हर ट्यूसडे को बैच स्टार्ट होते हैं और इनका पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करो www.jobsaddainstitute.com। और आपको कुछ हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्सेज चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना है या पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, बस गाइडेंस चाहिए कि कैसे हम इसको रिकॉल करें, तो आप फोन पे हेल्प ले लो हमारी टीम से, ऑफिस में आके कुछ दिन की क्लासेस ले लो, काउंसलिंग ले लो, तो घर में बैठ के तैयारी करो अच्छे ढंग से। ये जीएस वाले पेपर क्वालिफाई करना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें रिपीट करके चीज़ें पूछी जाती हैं और हर बंदे का सोसाइटी में रोल है। मैं टीचर, मुझे बनना अच्छा लगता है तो मैं टीचर हूँ। आप बच्चों का रोल टीचर नहीं होगा, आपका मकसद होगा कोई सिलेक्शन लेना, तो जल्दी से 4 महीने चाहिए होते हैं सिलेक्शन के लिए। उसके लिए एक नया बैच हमारा बैठने वाला है अगले मंडे को, तो आप फोन करके रजिस्टर कर दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके।